Hello everyone, welcome to Science Math Point. In this video we are going to start a new funda which will discuss MCQ question. Okay, so एक बात याद रखो, whenever I am solving the question, try to pause the video and write the answer in the comment section. Okay, that is better for you. Before looking the answer, try to write the proper answer in the comment section. Clear? So in this video I am going to start 20 MCQ of chapter inverse trigonometry function, which is very important for exam point of view, also entrance. Okay, so let's go to start. Let's see the first question क्या है, देखो ध्यान से. If a equal to tan inverse x, find the value of sin 2a. देखो ऑप्शन A, B, C, D कहाँ पे, फटाफट your countdown starts now. देखो क्वेश्चन था क्या है, बिट 1 नंबर 1 का क्वेश्चन. इफ a इक्वल टू tan इनवर्स x, ध्यान से सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a. सो इसमें से क्या होगा, x इक्वल टू सिंपली tan है, नो प्रॉब्लम. और sin 2a का फॉर्मूला तो हमें पता है, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रूल sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर a होगा. सो 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. फटाफट क्लिक कीजिए, ये होता है ऑप्शन सी. देखो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी जो 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर, बिट 1 का आंसर. क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, देखो इफ द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 5 फॉर सम x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल दिया है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्सेस क्या होगा. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फटाफट बोलिए, ए होगा कि बी होगा, सी और डी ऑप्शन. फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. नंबर 2 का आंसर, साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या गिवन है, पाई बाई 5. सो क्वेश्चन इज आस्किंग कॉस इनवर्स x क्या होगा. सबको तो पता है साइन इनवर्स x प्लस cos inverse x which is your pi by 2 according to property. So implies that cos inverse x क्या होगा, simply pi by 2 minus sin inverse x. So pi by 2 minus sin inverse x क्या है, pi by 5. So which is you will get 3 pi by 10 by taking LCM. 3 pi by 10 which is your option A. check करो, option A is clear cut. Clear? नेक्स्ट विल मूव क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, गिवन है ना, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3. द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3 का आंसर क्या होगा. ऑप्शन ए इज 1, नेक्स्ट पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2. इसमें से कौन सा आंसर सही है, बोलो. देखो सही आंसर क्या होगा, नंबर 3 का आंसर tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3. tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3. वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट टू पुट द वैल्यू 2 cos पाई बाई 3 मतलब cos 60. cos 60 क्या होता है, 1 बाई 2. सो 2 टू कैंसल, tan इनवर्स 1 इज कमिंग व्हिच इज योर पाई बाई 4 होता है. क्लियर? सो पाई बाई 4 इज योर व्हिच ऑप्शन, ऑप्शन बी. देखो ऑप्शन बी इज योर फाइनल आंसर. क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 4 पाई बाई 5, देन cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू व्हाट. ऑप्शन ए इज गिवन पाई, बी इज पाई बाई 5, सी इज 2 पाई बाई 5, डी इज 3 पाई बाई 5. ओके, सो आउट ऑफ दिस व्हिच वन इज करेक्ट, वी विल सी. देखो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या होगा. हमारा गिवन क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 4 पाई अपॉन 5. बट क्वेश्चन इज आस्किंग cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y. देखो tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं क्या, पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x, नो प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 5.
plus tan inverse y can be written as pi by 2 minus cot inverse y and which is equal to 4 pi by 5. ओके, नाउ देखो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ये क्या हो गया, पाई हो गया, माइनस कॉमन लो, यू विल गेट व्हाट, cot inverse x plus cot inverse y or not, that is equal to 4 pi upon 5. देखो पाई बाई 2 पाई हो गया, माइनस cot inverse x माइनस कॉमन गया. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट, दिस टर्म cot inverse x plus cot inverse y क्या होगा, उसको एक काम करो राइट साइड ले जाओ, वो लेफ्ट साइड लाओ, पाई माइनस 4 पाई बाई 5 इक्वल टू cot inverse x plus cot inverse y and this will be what, 5 pi minus 4 pi, pi by 5, pi by 5 is your answer and which is your option, क्या है, बी. देखो ये भी तुम्हारा ऑप्शन बी है, पाई बाई 5. क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच tan इनवर्स n by pi, tan inverse n by pi greater than pi by 4 where n belongs to natural number. Okay, and the option is 1, 3, 4, 5. Out of these which one is correct? Okay. देखो this question has come in your JEE main entrance, which is very important. Question number 5. Okay, very important. क्या गिवन है ना, tan inverse n by pi greater than pi by 4 where n belongs to n. So इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू इज आस्किंग हियर, मिनिमम वैल्यू. ओके, देखो हाउ टू सॉल्व tan इनवर्स n by pi ग्रेटर देन pi by 4. क्या हम लिख सकते हैं n by pi ग्रेटर देन tan pi by 4, बोथ साइड टेकिंग tan, आई एम टेकिंग tan बोथ साइड, tan इनवर्स दिस, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये tan pi by 4. नाउ n by pi ग्रेटर देन tan pi by 4 क्या है, 1 है, tan 45 ये तो पता है. नाउ मल्टीप्लाइंग pi बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग पाई बोथ साइड क्या होगा, n ग्रेटर देन पाई होगा कि नहीं है, मल्टीप्लाइंग पाई बोथ साइड. नाउ देखो n इज ग्रेटर देन 3.14 है कि नहीं, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या है 3.14. सो n क्या पूछा है, n इज योर नेचुरल नंबर, n इज योर नेचुरल नंबर, दैट मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगा, n का वैल्यू 3.14 से ज्यादा. सो 3.14 से ज्यादा अगला नंबर कौन है, नेचुरल नंबर 4 है. सो देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज योर 4. क्लियर. सो दिस इज योर व्हाट, व्हिच ऑप्शन, ऑप्शन सी. ये तुम्हारा होता है ऑप्शन सी. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द वैल्यू ऑफ tan ऑफ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होल डिवाइड बाय 2 क्या होगा, वेयर x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √3 by 2. देखो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो 5 सेकंड में होना चाहिए. ऑप्शन 1 ए 1 पाई बाई 2 पाई 4 इन्फिनिटी, फटाफट बोलिए. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, tan ऑफ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होल डिवाइड बाय 2. क्लियर. इसका आंसर क्या होगा, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन गिवन क्या है, x इक्वल टू √3 by 2 भी गिवन है. ओके, व्हेन यू पुट नो प्रॉब्लम आंसर विल कम, बट विल डू शॉर्टकट. tan ऑफ ये क्या होता है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, पाई बाई 2, पाई बाई 2 बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 2 अपॉन 2, ये पाई बाई 4 हो गया. सो tan पाई बाई 4 व्हिच इज योर 45 डिग्री 1, tan 45 इज योर 1 हो गया. सो नाउ लेट्स चेक करो ये क्या, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए. 1 इज योर ऑप्शन ए. सो ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 1 by 3 क्या होगा, 1 पाई बाई 2 पाई बाई 4, नॉन ऑफ दिस. पिछले क्लास में पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू कन्वर्सन ऑफ वन आइटम टू अदर आइटम, वो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7,
कॉट इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 1/3 क्या होगा? से काम करो, हमें फॉर्मूला पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सो यू हैव टू कन्वर्ट cot इनवर्स 2 इनटू tan. ओके, सो क्या होगा? ऑपोजिट हो जाएगा. cot इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स 1/x कन्वर्ट करो प्लस ये क्या है? tan इनवर्स 1/3. क्लियर हो गया? नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, व्हिच फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस y मतलब 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस x इनटू y. 1/2 इनटू 1/3, दैट मींस tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 ये क्या हो गया? 5/6 अपॉन 1 माइनस 1/6. देखो 1 माइनस 1/6 व्हिच इज आल्सो 5/6. सो यू विल गेट tan इनवर्स 1 and which is your pi/4 is your answer, and that was your option C, which is your option C. Clear? क्वेश्चन नंबर देखो 8. इफ x प्लस y इक्वल टू 4, xy इक्वल टू 1, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा? इट इज ऑल्सो वेरी इजी. पुटिंग फॉर्मूला ऑप्शन ए pi/4, pi/2, 3/4, none of these. Which one is correct? टाइम इज रनिंग. हाँ, सॉल्व करो फटाफट. ओके, देखो ध्यान से. गिवन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, xy इक्वल टू 1 है. क्वेश्चन क्या पूछा है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा? जस्ट टू पुट द फॉर्मूला. tan इनवर्स क्या है? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy. ओके, नाउ पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर. 4 अपॉन 1 माइनस 1, सो दैट इज योर tan inverse 4/0, so which is your infinity undefined. So tan inverse undefined, tan inverse undefined which is your क्या होता है? pi/2. tan inverse undefined, tan 90 क्या होगा? sin 90 cos 90 undefined होगा. That is your which option? Option B. That is your option B. Clear? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? If sin inverse x/5 plus cosec inverse 5/4 equal to pi/2, then the value of x is equal to what? So option is 1, 2, 3, 4. Serially है नहीं? Okay. Okay, see the solution of question number 9. देखो ये तो गिवन है. ओके, सो x का वैल्यू क्या पूछा है? x का वैल्यू क्या होगा? एक काम करो, ये साइन है, ये कोसेक है. यू हैव टू कन्वर्ट इनटू वन आइटम, आइदर साइन और कोसेक. सो बेटर होगा क्या होगा? साइन को कन्वर्ट करने से क्या होगा? सो एक काम करो, कोसेक इनवर्स 5/4 दैट इज इक्वल टू, और एक काम करो, कोसेक इनवर्स 5/4 राइट साइड ले जाओ. साइन इनवर्स x अपॉन 5 इक्वल टू pi/2 माइनस कोसेक इनवर्स 5/4. क्लियर? सो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे साइन इनवर्स है, उसको भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो. सो हाउ टू कन्वर्ट? कोसेक इनटू, एक काम करो, कोसेक को कॉस में कन्वर्ट कर दो. कोसेक इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट करने से क्या होगा? pi/2 माइनस कॉस इनवर्स व्हिच इज योर साइन इनवर्स, समथिंग विल कम. सो कोसेक देखो, अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, ये क्या होता है? h/p, h/p. सो ऑटोमेटिक b क्या होगा? 3 होगा. 3, 4, 5 इज द पिथागोरस थ्योरम रूल. सो हमें क्या चाहिए? cos. cos मतलब b/h, दैट मींस cos इनवर्स 3/5. क्लियर हो गया? cos cosec इनवर्स 5/4 इज cos इनवर्स 3/5. नाउ pi/2 माइनस cos इनवर्स समथिंग, दैट मींस sin इनवर्स समथिंग. ये भी पता है हमें. क्या है? sin इनवर्स x/5 इक्वल टू sin इनवर्स 3/5, दैट मींस x/5 इक्वल टू 3/5 एंड व्हिच इज योर x इक्वल टू 3. अगर x इक्वल टू 3, व्हिच ऑप्शन? ऑप्शन सी. व्हिच ऑप्शन? ऑप्शन सी हो गया. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो. द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x वेयर x ग्रेटर देन 0, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए 0, बी इज 1, सी इज हाफ, डी इज -1. क्लियर? So see the answer of question number 10 क्या होगा?
ये हो गया साइन ऑफ, फॉर्मूला तो पता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वही फॉर्मूला पुट करो। और इजी क्या है होगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x को हम ये लिख सकते हैं cot इनवर्स x, ये भी पता है, ये पाई बाई 2 होता है। सो दैट वाज वेरी इजी, हो गया sin पाई बाई 2 व्हिच इज योर 1। क्लियर? सो व्हिच ऑप्शन, दिस इज योर ऑप्शन बी, दिस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 देखो, गिवन है द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x इज क्या होगा? ऑप्शन ए इज 2 पाई माइनस एक्स बाई 2, ऑप्शन बी इज x बाई 2, ऑप्शन सी इज पाई माइनस x बाई 2, ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दिस। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व फटाफट। Now the solution of question number 11 क्या होगा? Before solving the question, you have to know that what is the value of 1 minus sin x and what is the value of 1 plus sin x. Then you can do. So 1 minus sin x हम क्या लिख सकते हैं ना, cos x by 2 minus sin x by 2 का होल स्क्वायर, ये होगा cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर। These two formula just to remember for your calculus chapter. This is very important formula. Then you can put here 1 minus sin x, a minus b whole square, a square plus b square minus 2 होगा, a square plus b square, cos square plus sin square 1 होगा, minus 2b, minus 2 into sin into cos, minus 2 sin theta cos theta, sin 2 theta. So ये formula आ जाएगा, you have to remember this. Now I will put here. So when you will put here, what happen? देखो cot inverse 1 माइनस साइन एक्स प्लस में क्या पुट करना है, cos x by 2 माइनस साइन x by 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय सेम चीज है लेकिन थोड़ा माइनस है, cos x by 2 माइनस साइन x by 2 का होल स्क्वायर माइनस cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर? नाउ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक बात बोले क्या हो, रिमेनिंग बचेगा cos x by 2 माइनस साइन x by 2 प्लस cos x by 2 प्लस साइन x by 2, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन x by 2 प्लस साइन x by 2 विल कैंसिल, cos x by 2 cos x by, दैट इज योर 2 cos x by 2 है कि नहीं, 2 cos x by 2। नीचे क्या होगा देखो, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, cos x by 2 माइनस साइन x by 2 माइनस cos x by 2 माइनस साइन x by 2, दैट मींस cos कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन है कि नहीं, व्हेन यू एंटर द माइनस यू माइनस साइन माइनस 2 साइन x by 2 विल कम। सो क्या बचेगा देखो, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, cos बाई माइनस साइन, दैट मींस माइनस cot x by 2, क्या यार, माइनस cot x by 2। So here minus is coming, you can't cancel cot, clear? So that means you have to convert into positive. So minus cot theta मतलब that is your cot pi minus theta, है कि नहीं? Already studied in the principal value friends. Cot of pi minus theta that is your minus cot theta. Second quadrant negative होता है. So now cot cancel, the final answer is your pi minus x by 2. And which is your what? Option C. ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन सी आंसर। क्लियर? नंबर 11 का आंसर। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, क्या है देखो, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 क्या है ना, 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, नॉन ऑफ दिस। देखो सॉल्यूशन क्या होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। सो ये तो फॉर्मूला हमें पता है, साइन इनवर्स साइन थीटा होता है हमारा थीटा, है कि नहीं, साइन इनवर्स साइन थीटा हमारा थीटा आता है, क्योंकि साइन से कैंसिल हो गया, लेकिन हमारा रेंज के अंदर आना चाहिए। साइन इनवर्स का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, लेकिन यहाँ पे 2 पाई बाई 3
तुम बताओ सर साइन साइन कैंसिल हो गया, द फाइनल आंसर इज 2/3। दैट्स वेरी इजी, ऑप्शन ए में है। लेकिन ये गलत आंसर है, क्योंकि 2/3 मतलब 120 डिग्री एंड व्हिच इज नॉट विद इन द रेंज, दैट्स व्हाई इट कैनॉट बी एक्सेप्टेड। सो हाउ टू कन्वर्ट इनटू within its range, that means principal value. So sin inverse sin 2/3 can you write, देखो 2/3 मतलब 120 डिग्री, you have to write within this range. So sin पॉजिटिव क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, that means पाई माइनस थीटा। सो देखो sin पाई माइनस पाई मतलब 180 डिग्री, ये कितना डिग्री 120। सो 180 से कितना माइनस करने से 120 बचेगा 60 डिग्री, दैट मींस पाई माइनस पाई/3। समझ पा रहे कि नहीं? देखो साइन पाई माइनस, देखो दिस कैन रिटर्न एज, देखो 2/3 मतलब वी कैन राइट दिस फॉर्मेट, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा अब आएगा क्या साइन थीटा। क्लियर? 2/3 120 डिग्री कैन आई राइट 180 माइनस 60 to 120 degree, just to write in this format 180 minus 60, then you will get the answer sin pi minus theta sin theta. Now it can be cancel out क्योंकि ये रेंज के अंदर आ गया। So final answer is your pi/3, okay, and that is your option B, which is your option B हो गया। Clear? Next देखो क्वेश्चन नंबर 13 is given that what is the value of cos inverse cos 3π/2? So option A pi/2, B is 3π/4, C is 5π/2, D is 7π/2. So which option is correct? Good. Done. So see the question 13 का आंसर क्या होगा। देखो तुम बताओगे ऐसा cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 3π/2 हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स cos थीटा इज थीटा। लेकिन 3π/2 जो आ रहा है ये रेंज के अंदर आ रहा है कि देखो, क्योंकि cos इनवर्स का रेंज क्या है क्लोज इंटरवल 0 to π, दैट मींस 0 to 180 डिग्री। लेकिन ये कौन सा डिग्री 270, π/2 90 to 3 270 डिग्री होता है, ये रेंज के अंदर नहीं, इसलिए ये आंसर गलत है, 3π/2 नहीं होगा। सो दैट मींस व्हिच आंसर विल करेक्ट, रेंज के अंदर आना चाहिए 3π/2 270 डिग्री। एक बात बताओ cos पॉजिटिव क्या होता है AST रूल के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो 3π/2 हम लिख सकते हैं क्या है cos इनवर्स cos 2π माइनस 90 है कि नहीं, क्योंकि 270 मतलब 360 माइनस 90, 360 माइनस 90, क्योंकि cos हमारा पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos पॉजिटिव, दैट मींस cos 2π माइनस थीटा इज योर cos थीटा विल कम। लेकिन 2π मतलब 360 माइनस 90, ये 270 आ रहा है कि नहीं, देखो आ गया, दैट मींस नाउ cos इनवर्स cos ये हो गया cos 2π माइनस थीटा व्हिच इज योर cos थीटा, cos 2π माइनस थीटा क्या हो गया cos थीटा। नाउ cos cos कैंसिल हो जाएगा, योर आंसर विल कम pi/2। नाउ चेक करो ये रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं, आ गया। सो ये रेंज के अंदर आ रहा है, दैट मींस व्हिच इज योर ऑप्शन ए, दिस द आंसर इज योर ऑप्शन ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, इफ cos ऑफ sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ऑप्शन ए इज गिवन 1/5, B is 2/5, C is 0, D is 1. सो देखो आंसर क्या होगा, सही एक्चुअली सही आंसर क्या होगा, देखो दिस इज गिवन, एक काम करो, दिस इक्वल टू कैन आई राइट cos विल टेक आउटसाइड माने राइट साइड, दैट मींस sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स 0 है कि नहीं, दिस cos राइट साइड cos इनवर्स 0 हो गया। नाउ sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x, cos इनवर्स 0 क्या हो गया pi/2, क्योंकि cos इनवर्स 0 मतलब cos 90, cos cos कैंसिल, दैट विल 90, cos 90 0 हो गया। नाउ sin इनवर्स 2/5 pi/2 माइनस cos इनवर्स कौन लिख सकते हैं राइट साइड, एंड दिस इज व्हाट sin इनवर्स x
पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा तो एक्स विल बी 2/5. ओके, सो व्हिच इज योर ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 15 देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 14 पाई बाई 3. cos inverse cos 14 pi by 3. Now this is the principal value. So option A is given 2 pi by 3, 14 pi by 3 and 4 pi by 3. None of this. So which option will be correct? देखो सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होगा, 14 पाई बाई 3 cos इनवर्स cos डोंट बी कैंसल, यू कैन राइट 14 पाई बाई 3 आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नो नो नो, डोंट डू दिस. 14 पाई बाई 3 एक्चुअली हाउ मेनी डिग्री, देखो पाई बाई 3 मतलब 60, 60 इंटू 14, 14 इंटू 60 दैट मीन्स 840 डिग्री. ये तो 840 डिग्री. नाउ 840 डिग्री इज नॉट विद इन द रेंज, क्योंकि cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल. ओके, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्मेट. सो 840 डिग्री मतलब ये तो 360 से ज्यादा हो गया. नाउ 840 डिग्री बिलोंग्स टू व्हिच क्वाड्रेंट, दैट इज द कॉन्सेप्ट. 840 डिग्री व्हिच क्वाड्रेंट. देखो ये हो गया 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई, दैट मीन्स 360. Again one complete revolution करो, you will get 720 degree. 360 then one complete 720. now ये 720 plus 90 क्या होता है 810 डिग्री है कि नहीं. 90 ऐड करो. now again ये हो गया 180 ऐड करो, you will get 900. now 840 डिग्री, ये 14 पाई बाई 3 मतलब 840 डिग्री, 840 डिग्री है. ओके, सो ये कितने डिग्री होगा, 720 से कितने ऐड करने से 840 होगा, 120 है कि नहीं. 720 प्लस 120 840 डिग्री. लेकिन 720 हाउ मच पाई, 4 पाई. 720 इज 3 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई. नाउ cos 4 पाई प्लस थीटा, देखो 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 pi plus theta that is also first quadrant. You can understand by the help of this, you can better understand. 2 pi plus मतलब first quadrant, 2 pi plus 4 pi plus 6 pi plus 8 pi plus, that is first quadrant. That means can you write here cos inverse cos of 4 pi plus 4 pi, और you can write, काम करो, हमारा 840 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर, प्रॉपर आंसर. सो 18 5 जा नहीं होगा, 18 4 जाए, सही है. सो 4 पाई प्लस 120 मतलब 2 पाई बाई 3, 120 मतलब क्या है 2 पाई बाई 3. नाउ देखो cos इनवर्स cos ऑफ 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, देखो 2 पाई प्लस 4 पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, यू विल गेट cos 2 पाई बाई 3. Clear? Cos 4 pi plus theta, that is your cos theta. Now cos inverse cos will cancel, final answer will come 2 pi by 3, and that belongs to its range. 120 degrees belongs to its range. That means option A is sahi. Clear? The next question is given that what is the value of cot of cos inverse 7 by 25. Okay, option A is given 25 by 24, 25 by 7, 24 by 25, 7 by 24. क्या होगा? देखो उसका सही आंसर क्या होगा, बाहर क्या है ना कॉट है, ट्राई टू कन्वर्ट कॉस इनटू कॉट, देन कॉट विल कैंसल, द फाइनल आंसर विल कम. सो हाउ टू कन्वर्ट कॉस इनवर्स इनटू कॉट, बाय यूजिंग ट्रायंगल. सो कॉस इनवर्स b बाई एच, b है 7, ये है 25. ओके, सो b क्या होगा, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये 625, ये माइनस 49, 625 माइनस 49, यू विल गेट 576, which is your 24. okay, so now convert into cot, क्योंकि cot बाहर है, cot inverse, cot मतलब b by p 7 by 24. okay, now cot minus cot cancel, final answer is your 7 by 24, which is your option D. clear? So next we'll move question number 17.
क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इफ थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x where x greater than equal to 0, then what is the smallest interval of theta? Theta lies in which angle? Smallest interval. Option A is pi/4 to 3/4, closed interval, close or semi closed interval 0 to pi/2, semi open interval 0 to pi/2. None of this. क्या होगा? सीधा आंसर क्या होगा, देखो थीटा इक्वल टू गिवन दैट साइन कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो गया pi/2, ये तो पता है, ये pi/2 हो गया, माइनस tan इनवर्स एक्स है, लेकिन pi/2 माइनस tan इनवर्स एक्स इट विल बी आल्सो cot इनवर्स एक्स। सो थीटा क्या आएगा हमारा cot इनवर्स एक्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ थीटा, थीटा कौन से एंगल में रहेगा। देखो cot इनवर्स एक्स का एक्चुअली रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 to पाई, ओपन इंटरवल 0 to, दैट मींस नॉट 0 डिग्री नॉट पाई। सो नॉट 0 मतलब ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूडिंग है, देखो ध्यान से 0 नहीं है cot इनवर्स, लेकिन यहाँ पे 0 है, ऑप्शन बी तो कट गया, छोड़ो बच्चा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में क्या है, देखो pi/4 45 डिग्री, ये हो गया 135 डिग्री 3/4, सो 45 डिग्री ये 135 डिग्री, डिफरेंस क्या है 90 डिग्री, क्लियर। लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि इसका रेंज का अंदर आ रहा है। ऑप्शन सी क्या है, देखो 0 नहीं है, सही है, pi/2 है, ये भी सही है, 0 to pi/2, यहां पे डिफरेंस क्या है सेम 90 डिग्री। ओके, नाउ अब डाउट है क्या है, ऑप्शन ए ऑप्शन सी में कौन सा ऑप्शन एक्चुअली सही है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल, स्मॉलेस्ट इंटरवल क्या है। देखो ध्यान से, ये 45, ये 135, 90 डिग्री, ये 90 है क्या, नहीं है, ये टोटल 90 नहीं, क्योंकि 0 नहीं है, ये 0 नहीं है लेकिन 90 है। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि यहां पे क्यों नहीं होगा, 45 डिग्री इज नॉट इंक्लूडिंग, ध्यान से देखो 135 डिग्री नॉट इंक्लूडिंग, लेकिन यहां पे इंक्लूडिंग है, 0 एंड पाई के अंदर 45 डिग्री है, लेकिन यहां पे 45 डिग्री नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, डोंट बी कंफ्यूज। ऑप्शन सी सही है, 0 नहीं है लेकिन 90 भी है। ओके, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल फॉर थीटा, तो फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, सो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट विल देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 का वैल्यू एक्चुअली क्या होगा। ऑप्शन ए 16, बी 14, सी 15, डी इज नॉन ऑफ दिस, क्लियर। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, स्टार्ट। देखो इसका सही आंसर एक्चुअली क्या होगा, sec स्क्वायर tan इनवर्स 2, सो इट कैन बी रिटन एज क्या है, sec ऑफ tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। ये क्या है, कोसेक ऑफ cot इनवर्स 3 का, ये भी टोटल होल स्क्वायर है। ओके, नाउ देखो tan इनवर्स 2 अंदर है, लेकिन बाहर क्या है सेक है, ट्राई टू कन्वर्ट tan इनवर्स इनटू सेक इनवर्स, यहाँ पे cot इनवर्स इनटू कोसेक इनवर्स, देन इट कैन बी इजीली कैंसल आउट, द फाइनल आंसर विल कम। सो tan इनवर्स 2 अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, जस्ट टू कन्वर्ट tan को सेक को कन्वर्ट करो। सो tan मतलब p/p, p 2, b is 1, सो ये क्या होगा 1 2, ये 5 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे sec ऑफ sec इनवर्स, sec ऑफ sec इनवर्स, sec मतलब h/b, h/b √5/1, सिंपली √5 हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, यहाँ पे cot इनवर्स 3 है, cot इनवर्स 3, cot मतलब b/p, b is 3, p is 1, यहाँ क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, 3 का स्क्वायर 9, 8 1 10, लेकिन हमें क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, कोसेक ऑफ
कोसेक इनवर्स, कोसेक मतलब h बाई पी, मतलब कोसेक इनवर्स √10 का होल स्क्वायर, √10 h बाई पी। नाउ कोसेक इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, √5 बचेगा, ये होल स्क्वायर, ये यहाँ पे √10 का होल स्क्वायर आफ्टर कैंसिलिंग। सो दिस इज योर 5, दिस इज योर 10, व्हिच इज योर 15। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर 19 एक्चुअली क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin इनवर्स 4/5 प्लस sin इनवर्स 24/25? ऑप्शन ए इज पाई, बी इज -5, सी इज 0 एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दिस। देखो क्या होगा। देखो इसका सही आंसर एक्चुअली क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी क्योंकि ये थोड़ा जेईई टाइप का क्वेश्चन है। हमें पता है 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला सिंपली यू कैन टेल sin इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x, ये होता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है फॉर सर्टेन कंडीशन क्या है, -1/√2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +1/√2। अगर x का वैल्यू इसका अंदर है तो ये फॉर्मूला सही है। ओके, सो जस्ट टू रिमेंबर फॉर जेईई एंट्रेंस। लेकिन अगर x का वैल्यू 1/√2 से 1 के अंदर रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली पाई माइनस दिस, पाई माइनस 2 sin इनवर्स 2x इंटू 1 - x², पाई माइनस हो गया अगर 1/√2 से 1 तक रहेगा तो। क्लियर? सो जस्ट टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर दिस कंडीशन 1/√2 मतलब 1/1.4, दैट मीन्स यू विल गेट 0.7 शायद 0.7170 समथिंग 0.70। सो -0.7 से +0.7 अगर x का वैल्यू रहेगा तो ये आंसर सही है फॉर्मूला। अगर x का वैल्यू 0.7 से ज्यादा 1 से कम then the value is 2 sin inverse x, value is pi minus this formula, pi minus याद रखो। लेकिन यहाँ पे देखो 2 sin inverse x, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x is your 4/5, 4/5 मतलब 5 0.8, 4/5 मतलब 0.8 हो गया। लेकिन 0.8 is your greater than 0.7, that means that is 1/√2 से ज्यादा हो गया। so that means second formula will apply। this question थोड़ा ट्रिक था, ये थोड़ा फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, 0.7 से ज्यादा है इसलिए पाई माइनस दिस फॉर्मूला विल पुट हियर। क्लियर? देखो पाई माइनस दिस फॉर्मूला, बस इतना ही याद रखो, ये हो जाएगा। फॉर सर्टेन कंडीशन फॉर्मूला इज डिफरेंट। सो पाई माइनस 2 sin इनवर्स इसका फॉर्मूला क्या है, sin इनवर्स 2x, x मतलब 4/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², 4² प्लस साइन इनवर्स 24/25 हो गया। ओके, सो पाई माइनस साइन इनवर्स ये क्या हो गया 8/5 इंटू ये क्या होगा, देखो 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर, सो दैट मीन्स 3/5 विल कम। सो यू विल सॉल्व, जस्ट टू सॉल्व यू विल गेट 3/5 प्लस साइन इनवर्स 24/25। नाउ देखो पाई माइनस ये क्या हो गया साइन इनवर्स 24/25, 8 3 24, 5 25 प्लस साइन इनवर्स 24/25। नाउ इट विल कैंसल, द फाइनल आंसर इज योर पाई। ओके, सो व्हिच इज योर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज योर सही आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 20। इफ cot inverse x plus sin inverse 1/√5 equal to pi/4 is given, then what is the value of x? Option A is 2, B is 3, C is 1, D is 0. Okay, start. देखो इसका सही आंसर एक्चुअली क्या होगा, एक काम करो, जस्ट टू कन्वर्ट इनटू cot इनवर्स x इनटू tan इनवर्स sin इनवर्स इनटू tan इनवर्स, देन इजी, क्योंकि pi/4 है। सो cot इनवर्स x को अगर tan करना है क्या होगा, tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, ये तो पता है रिवर्स फॉर्मूला। प्लस ये क्या होगा, ट्रायंगल यूज करो, sin इनवर्स p/h
सो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 का रूट 2 यू विल गेट 2 क्लियर. सो नाउ साइन इनवर्स इज कन्वर्टेड इनटू tan इनवर्स p by b मतलब 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू क्या है पाई बाई 4 है. आ गया. नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y व्हिच फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy ये तो फार्मूला है एंड दैट इक्वल टू पाई बाई 4 है. नाउ दिस tan इनवर्स टेकन राइट साइड क्या होगा tan पाई 4 हो जाएगा. सो जस्ट टू सॉल्व दिस यू विल गेट व्हाट 2x and 2 plus x divided by 1 minus 1 by 2x okay and that is equal to tan pi by 4. Now just to solve it x plus 2 upon 2x whole divided by 2x minus 1 upon 2x and which is equal to 1 क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है. Now देखो 2x will cancel 2x cancel हो जाएगा. The remaining part is क्या है x plus 2 upon 2x minus 1 that is equal to 1 है. ओके मल्टीप्लाई करो you will get x plus 2 equal to 2x minus 1. ओके now 2x लेफ्ट लाओ x minus 2x equal to minus 1 minus 2 minus x equal to minus 3 और x equal to simply 3 is coming. So which option B is सही. क्लियर हो गया. This is your answer for question number 20. Okay. So this was your 20 MCQ which is very important for exam point of view also for some entrance. Okay. Now I will give 2 questions. Just you solve the question number 21 and 22 and मत भूलना comment कर लिए. Just to solve the answer and which option question number 21 का which option is correct 22 का which option is correct just you comment in the comment box then I will check. Okay all of you must comment. Okay then we can know how many questions you have understood betterly. Clear. So for today this was your part of the video for MCQ questions. If you like this video just to share also subscribe my channel to get more update on the video. So after that I am take care. Bye bye.